तो गाइस आप लोग को इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस मैंने 5 दिन से वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए सॉरी। लेकिन गाइस मैं आज वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, व्यू लाते नहीं हैं, तो हम लोग मुझे बनाने का मन भी नहीं करता है, फिर भी बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिले। तो गाइस मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि साइन थीटा का मान क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, वो सब मैंने डिस्कस किया। यदि नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए और अच्छे से समझिए ताकि आप लोग को ये सब सवाल आने वाले आगे सवाल में आप लोग को दिक्कत ना हो। तो गाइस मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि 13.1 में सवाल कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है ना, वो क्या आता है वो देखिए। आपको दिया गया, जैसे पहला सवाल आपको दिया है, किसका मान 1/√3 होता है। आप लोग को ये सवाल रहेगा और आप लोग को ऑप्शन भी दिया रहेगा कि tan 30 डिग्री रहेगा, और दूसरा ऑप्शन आपको tan 60 डिग्री रहेगा, और तीसरा ऑप्शन आपको tan 45 रहेगा, और चौथा ऑप्शन आप लोग को रहेगा 0। तो आप लोग क्या करिएगा वो देखिए, बनाना कैसे। कहेगा किसका मान 1/3 होता है। तो आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि मान सारणी में किसका मान 1/3 होता है। तो आप मान सारणी देख के बता सकते हैं, या फिर उसको याद किए हुए हैं तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि किसका मान 1/3 था। तो मैं पहला ऑप्शन पे चलूं तो tan 45। आप ध्यान से देखिएगा कि tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या था? तो tan 30 डिग्री का था 1/√3, ये था। और tan 60 का √3, tan 45 का 1, और वो तो 0 ही है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 ये होगा, क्योंकि tan किसका मान 1/3, तो tan 30 डिग्री का मान 1/3। तो आप लोग को ऐसे ही बनाना है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप लोग को अगला क्वेश्चन ये कहे कि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या हो, ये आप लोग को कहे। तो आप लोग को इसको बनाना कैसे वो देखिए। ये आप लोग को प्रश्न रहेगा कि tan थीटा बराबर √3 हम लोग को दिया गया है और पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बनाने के लिए सॉल्यूशन दे, उसके बाद जो दिया गया है वो लिख दीजिए, tan थीटा बराबर √3, ये लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, यदि हमको थीटा का मान चाहिए तो इधर थीटा चाहिए और इधर मतलब कुछ नहीं, मतलब इधर जो है सिर्फ थीटा चाहिए और tan नहीं चाहिए, तब तो निकलेगा थीटा का मान। थीटा का मान कब निकलेगा? जब सिर्फ यदि आपको कहेगा 2x + 3 = 5, तो आप लोग क्या करिएगा कि 3 को उधर भेजिएगा और यहाँ पे सिर्फ x रखिएगा, तब x का मान निकलेगा। तो उसी तरीका से यहाँ पे यदि tan थीटा है तो इसका मतलब हमको थीटा रखना है और tan नहीं आना चाहिए। तो चलिए कैसे हटाते हैं इधर tan, वो देखिए। तो tan थीटा का tan थीटा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब √3, तो √3 किसका मान होता है? tan थीटा में मतलब किसका मान √3 होता है? तो आप लोग कहिएगा कि tan थीटा में tan 60 डिग्री का मान √3 tan 60 नहीं, tan 60 डिग्री का मान, गलत बोल रहा था, tan 60 डिग्री का मान √3। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि √3 के जगह tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री लिख दिए, क्योंकि हम √3 की जगह लिख सकते हैं, और √3 यदि tan 60 डिग्री रहे तो हम यहाँ पे √3 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि tan 60 डिग्री रहेगा तो √3 लिख सकते हैं, या फिर tan 30 डिग्री रहेगा 1/√3 लिख सकते हैं, या फिर tan 45 रहेगा तो 1 लिख सकते हैं। तो मतलब उसके जगह हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमको मतलब बदलना जरूरी है, क्योंकि tan हटाना है। तो अब ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री हो गया। अब ये tan और ये tan कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? इधर थीटा, इधर क्या बचेगा? 60 डिग्री। हमको तो यही तो चाहिए था, tan 60 मतलब थीटा का तो मान चाहिए था, तो हमको निकल गया थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इस तरीका से हमको इस प्रश्न को बनाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग का जैसे प्रश्न रहेगा मैं बताता जा रहा हूं आप लोग को। ये आप लोग को एक और सवाल रहेगा, कैसे वो देखिए। जैसे आप लोग को मैं दे रहा हूँ, बुक है, देख लीजिए, बुक में से भी उठा सकते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे आप लोग को एक सवाल रहेगा, क्या वो देखिए। ये आप लोग को दूसरा नंबर सवाल है, tan 60 डिग्री
बाय साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री, और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए इस सवाल को बनाने के लिए अब जो जो दिया गया है ना, tan 60 sin 60 और cos 30, अब इसको देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए साइन tan 60 है तो tan 60 के जगह हम मतलब tan 60 का सिर्फ मान रखना है। इस सवाल को बनाने के लिए सिर्फ उस मान सारणी से इसका मान रखना है, क्योंकि सभी का मान दिया हुआ है, sin 60 sin 30 और tan 60 भी दिया गया है, तो इसका मान रखना है सिर्फ। देखिए tan 60 का मान क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि √3 होता है भाई, दे दिया। अब हम कहेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब नीचे में भी तो मान देंगे, सारा का मान रखेंगे, तो tan का हमने √3 रख दिया। अब साइन 60, तो साइन 60 का क्या होता है √3/2, क्या लिखेंगे √3/2 प्लस। अब यहां देखिए cos 30, तो cos 30 का क्या होता है, कहेंगे √3/2, क्योंकि मान सारणी याद किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि cos 30 का भी √3/2 होता है और sin 60 का भी √3/2 होता है। चलिए आप देखते हैं क्या करते हैं। अब ये √3 हो गया, अब करना है सिर्फ कैलकुलेशन। क्यों, नीचे हम देखिए एलसीएम, हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों का ले लिया। अब 2 से 2 कटेगा तो 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो हमारा √3 हो गया। फिर ही 2 है तो इससे गुना करें, भाग देंगे तो 1 से ऊपर वाला गुना तो √3, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देखिए √3 तो ऊपर में रहेगा। अब यहाँ देखिए ये एक √3 और ये एक √3, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2√3 अब बट्टे 2 है पहले से, ये हो गया। अब ध्यान देखिए कि ये दो कट सकता है, भाग में ये काट दिए। अब ध्यान देखिए हमारा क्या बच जाएगा √3/√3। अब ध्यान देखिए √3 और √3 कटेगा तो हमारा बच जाएगा क्या 1, यही होगा हमारा आंसर। तो यही का मान पूछ रहा था, हमने मान रखा, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका मान रखा, मतलब मान सारणी से हमने इन सभी का मान रखा और हमारा 1 के बराबर आ गया, और मतलब 1 हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीका से आप लोग को यही सवाल रहेंगे और इसी तरीका से आप लोग को बनाना है। तो चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे बताते हैं आगे का सवाल क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए आगे आप लोग का एक और सवाल रहेगा प्रूव करने वाला। ये तो मान निकालने वाला था कि मान रखे, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक प्रूव करने वाले देखेंगे और इस सवाल को भी खत्म करेंगे। तो कैसे वो देखिए, यदि आपको दिया गया है, मैंने एक सवाल लिखा, क्या वो देखिए, ये चल नहीं रहा है यार। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करें। तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूछ रहा है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, सॉल्यूशन किए। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान दिया गया है और ये LHS और ये RHS, तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो ये हम लिखेंगे। तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और बराबर में हम लोग को दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, और ये दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। अब यहाँ ध्यान रखिए 2 को तो 2 रहने दीजिए। अब साइन थीटा, तो थीटा का मान तो दिया गया है 45, तो सभी जगह जितना जगह थीटा है सभी की जगह हम थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये LHS और ये RHS, तो ये LHS आपका, अरे यार चलिए, ये आपका LHS हो गया और ये हो गया RHS, ये हो गया। अब हम पहले LHS को लेके चलेंगे, उसके बाद RHS। तो हम LHS से यदि आए, LHS से, तो 2 साइन, अब थीटा का मान 45 है तो थीटा के जगह हम 45 लिख देते हैं, गुना, इंटू का मतलब गुना हुआ। अब कोस थीटा, तो थीटा की जगह 45, ये हमने रख दिया। अब 2 आई, इसमें कुछ नहीं तो मतलब गुना। अब देखिए यहाँ पे साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 ये होगा, इंटू। अब कोस 45, तो कोस 45 का मान 1/√2 ये दे दिए। अब ध्यान देखिए 2 इंटू 1 का 1 रहेगा, इन दोनों को गुना करेंगे, और √2 गुना √2 मतलब √2 गुना √2, दोनों रूट में के अंदर संख्या सेम है तो रूट गुना होके रूट हट जाता है और संख्या रह जाता है, मतलब 2 हो जाएगा। √2 गुना √2
2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 2 कट गया तो हमारा आया 1, मतलब LHS आया हमारा 1। तो अब हम चलते हैं RHS, क्योंकि दोनों तरफ प्रूव करना है, तो हम RHS पे चलते हैं। RHS से यदि आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह 45 ये हमने रख दिया प्लस कोस स्क्वायर, अब थीटा की जगह 45 ये हमने भी रख दिया। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 45, इसका मतलब हम साइन 45 डिग्री और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ये मतलब साइन पे है, तो मतलब साइन 45 है तो इस पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कोस स्क्वायर 45 मतलब कोस 45 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान देखिए वही आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 इस पे है स्क्वायर प्लस, अब कोस 45 का 1/√2, अब इस पे है स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब ध्यान देखिए, अब तो स्क्वायर मतलब कैलकुलेशन करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। अब यहां देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस, अब यहां पे ध्यान देखिए कि 1 का स्क्वायर फिर 1 और 2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2। अब करना है कैलकुलेशन, एलसीएम कर दीजिए, इसमें हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2/2 और कट के हो जाएगा 1। तो इसका मतलब LHS भी 1 आया और RHS भी 1 आया, मतलब यहाँ पे लिख देंगे अतः, अरे चल भी नहीं रहा है, यहाँ पे हो जाएगा अतः LHS बराबर RHS, मतलब दोनों प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों बराबर आएगा तभी प्रूव होगा। यही तो पूछ रहा था कि ये इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर तो हो गया, ये 1 और ये 1 मतलब बराबर हो गया, तो LHS बराबर RHS। तो इस सवाल को ऐसे ही बनाना है, यदि थीटा दिया गया है तो थीटा का मान रखिए और जो मान मतलब आएगा साइन, यदि थीटा का मान 30 हो तो यहाँ पे 30 रखना है साइन की जगह, और साइन 30 का तब मान रखना है, जैसे हमने साइन 45 का रखा तो उस तरीका से साइन 30 का रखना है। तो इस तरीका से आप लोग को आगे सवाल रहेगा यही प्रूव करने वाला, तो ऐसे ही आप लोग को मान रख के मान बनाना है। तो आप लोग को फिलहाल ये चैप्टर समझो खत्म हो गया, क्योंकि इसी तरीका से सवाल रहेगा प्रूव करने वाला, तो आप लोग को इसी तरीका से मान रख के, और या फिर मान नहीं भी रखा रहे तो फॉर्मूला लगा के बनाना है। तो चलिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको उतारिए। तो ये सब ने आप लोग ने समझ लिया, तो अब क्या करते हैं, अब कुछ आगे चलते हैं। तो आगे आप लोग का 13.2 आएगा, जो कि आप लोग को मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और मैंने लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा का कितना फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, और मतलब और भी फॉर्मूले लिखाए थे जो कि 25 फॉर्मूले या 26 फॉर्मूले थे। तो उन सभी से रिलेटेड प्रश्न अभी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये हमने देखा। तो आगे हम सवाल में चलते हैं। आप लोग को जो प्रश्न रहेगा कुछ इस तरीका से, तो प्रश्न मैं देख के ही लिखूंगा क्योंकि उतना याद नहीं रहता है भाई। प्रश्न आप लोग दीजिए, मैं बनाऊंगा। तो आप लोग को यदि ये सवाल है, पहला सवाल आप लोग को ये है, कोस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा, ये है, ये आप लोग को दिया गया है। आप लोग को कैसे बनाना है वो देखिए, मतलब सिद्ध करना है आप लोग को, कोस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा आप लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो इस तरह वाले सवाल को बनाने के लिए ना सबसे पहले LHS से लेके चलते हैं। यदि आपका मन हो तो RHS से भी बना सकते हैं, लेकिन RHS से यदि बनाइएगा तो कुछ लंबा जाएगा, लेकिन आप LHS से बनाइएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जल्दी। तो देखिए कैसे, तो यदि मैं LHS से चलूं, यहाँ पे लिखना LHS। अब यहाँ देखिए जो लिखा है वो तो पहले लिख दीजिए, कोस थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए,
हमको चाहिए क्या, मतलब बराबर के इस साइड में प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करें, ये सवाल है। तो ये आप बराबर के इस साइड क्या है, साइन थीटा। तो अब आप कहिएगा कि हमको क्या यहाँ पे रखना है कि साइन थीटा हमको प्रूव हो जाए। तो कैसे, वो देखिए, यदि हमको बराबर के उस साइड साइन थीटा है तो इसका मतलब हमको टेन थीटा के या कोस थीटा के जगह साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब इधर जो बराबर की साइड जो प्रूव करने वाला रहेगा तो उसी के अनुसार फॉर्मूला लगाना, क्योंकि टेन थीटा का भी अनेक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का √100 सेक स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। उसके बाद टेन थीटा का 1/कोट थीटा भी होता है। अब टेन थीटा का साइन बाय कोस भी होता है। मतलब बहुत सारे फॉर्मूले थे जो कि सभी फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, अकॉर्डिंग टू हमको बराबर के इस साइड जुड़ेगा प्रूव करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे, वो देखिए। तो कोस थीटा को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साइन और मतलब साइन प्रूव करना है तुमको, सिर्फ साइन और कोस वाला फॉर्मूला चाहिए। तो कोस ही है, इनटू का मतलब गुना। अब यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा का हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था साइन कोस वाले में, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये हमने फॉर्मूला लिखाया था टेन थीटा के जगह पे। ये फॉर्मूला आप लोग को मैंने लिखाया था साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये कोस कटेगा, बिल्कुल कटेगा, गुना में तो करता है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा हो जाएगा और बराबर में RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसी तरीका से नॉर्मल क्वेश्चन था, फिलहाल बनाने के लिए आप लोग को आ गया होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यदि मैं इसको काट दूं तो यहाँ पे 1 आएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। तो इसी तरीका से आप लोग को सिद्ध करने के मतलब सिद्ध करने वाले के ये RHS को देखना है, क्या प्रूव करना है, उसके अनुसार आप लोग को फॉर्मूला लगाना है और उस तरीका से आप लोग को ये सवाल बनाना है। तो चलिए हम कुछ आगे चलते हैं बड़ा सा सवाल पे। ये तो छोटा था, 2 नंबर का 1 नंबर का था, तो आप लोग को कुछ बड़ा सिखाते हैं। आप लोग को यदि ये सवाल है, देखिए इस सवाल को कैसे, ये आप लोग को सवाल है, यदि आप लोग को ये सवाल है 1 माइनस साइन थीटा लिखा है बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, आपको दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। ये आप लोग को दिया गया है, ये आप लोग को प्रूव करना है इससे। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले देखिए, ये LHS और ये RHS, तो हमको इससे ये प्रूव करना है, इससे ये प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं फॉर्मूला पे। पहले आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन मैं करूं, ये तो चल ही नहीं रहा है। अब मैं चलता हूं फॉर्मूला पे। देखिए ये हमारा LHS, ये लिया 1 माइनस साइन थीटा, अब बाय में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां ध्यान देखिए, अब इसमें मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक और टेन, आप कहिएगा यहाँ पे सेक टेन का है तो इसका मतलब सेक टेन वाला फॉर्मूला चाहिए, लेकिन साइन का सेक टेक वाला फॉर्मूला होता है, सॉरी साइन का नहीं होता है, कोस का होता है ना। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या करते हैं, अब ध्यान देखिए, ये यदि दिया गया है तो इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं ना, ये हर वाला का परमेयकरण करते हैं। मतलब ये जो 1 प्लस साइन थीटा है इसका मैं परमेयकरण करता हूं। कैसे, वो देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 दिए, यहाँ पे माइनस और साइन थीटा, अब बाय 1 माइनस साइन थीटा से गुना कर। क्यों? आप कहिएगा क्यों गुना किए? गुना इसलिए किए क्योंकि इस तरीका वाले सवाल से में हर का परमेयकरण ही करके बनाया जाए। कैसे, वो देखिए 1/√3 है तो ये आपका आंसर थोड़ी हो जाएगा। यदि 2/1/3 है, मान लीजिए आपको 2/1/3 मतलब 2/3 है, आप लोग को कहा कि √3 आंसर है, तो आप लोग क्या करिएगा कि मतलब √3 देखिएगा तो आप लोग कहिएगा कि ना ये आंसर तो गलत हो गया, निकला का। तो आप लोग को क्या करना है ना, इसका मतलब परमेयकरण करना है। नीचे में रूट रहे तो उसका परमेयकरण कर देना चाहिए। कैसे, वो देखिए √3/√3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि √3/√3 कटेगा तो हमारा इतना ही आ जाएगा। तो इस तरीका से गुना कर देना है और उस तरीका से बना लेना है। तो अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। ये हमने
ऐसा कर दिया। अब क्या करिएगा, देखिए गुना कर दीजिए, ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 2 बार है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देखिए, ये हमने ऐसे लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये देखा। अब यदि मैं इसको a मान लूं और इसको मैं b मान लूं और इसको a और b, क्यों, देखिए यदि मैं इसको a और b मानूं तो इधर भी तो a b होना चाहिए सेम, तो है ना, यहाँ पे a के जगह 1 और b के जगह साइन थीटा, तो इसका मतलब 1a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब ध्यान देखिए क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है हमारा, यहाँ पे चल भी नहीं रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी के तरह हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए। अब नीचे में क्या करना है ना, ये 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए हमको क्या करना है, 1 ये तो 1 ही रहेगा माइनस साइन थीटा रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। अब नीचे में क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कि इसके जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या करते हैं वो देखिए, ये लिख दिया। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं, 1 माइनस साइन थीटा है तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, सॉरी हम ऐसे नहीं करेंगे, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम नीचे में भी ये कर सकते हैं कि कोस थीटा का स्क्वायर, बिल्कुल करेंगे भाई, ऐसा तो कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है ना, यहाँ पे देखिए इसका आगे हमको क्या करना है, इसके आगे करने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि यदि आपको 2/5 और इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर में और 5 का स्क्वायर नीचे में, तो आप लोग ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है तो हम 2/5 कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है तो हम 2/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरीका से इसको भी लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अब बाय में कोस थीटा और उसका स्क्वायर, ये लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए यदि हमने ऐसा लिख दिया तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फिर 1 बाय इस कोस थीटा को इसके इस पे और कोस थीटा को इस पे, तो 1 माइनस कोस थीटा माइनस में ये साइन थीटा और ये हमारा कोस थीटा इस पे आ जाएगा, तो साइन थीटा इसका स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब ध्यान से देखिए 1 बाय कोस तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस, अब साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस मैंने पढ़ाया था कि tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दिए, क्या ये प्रूव हुआ प्रूफ, देख लीजिए। आप लोग को इसी तरीका से फॉर्मूला बनाना है। तो हमने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा था, तो मैं फिर से समझा रहा हूं, तो हमने LHS ये लिया, RHS ये रहा। अब हमने क्या किया कि LHS से ले लिया, तो LHS से लिया तो जो था वो लिख दिया, और अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला नहीं लगा के और मैंने हर का परमयकरण कर दिया, मतलब हर का परमयकरण, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं फॉर्मूला लगाता तो साइन थीटा का फॉर्मूला एक होता है √1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको सेक और tan चाहिए, सेक और tan वाला फॉर्मूला है नहीं, मतलब बना भी सकते हैं लेकिन फिलहाल वो नहीं लगाएंगे, आसान तरीका से बनाना है। तो यहाँ पे हमने इसका कर दिया परमयकरण, तो ये हमने कर दिया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 यहाँ पे यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस, मतलब
यहाँ पे यदि प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ से प्लस कर देंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लस करना है। तो वन प्लस यदि यहाँ पे रहता 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिखते 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, मतलब सेम चीज से गुना करते, सिर्फ साइन बदलते। तो ये हमने कर दिया, गुना कर दिया। गुना करने के बाद ये था ए, ये माइनस और ये इसको मान लिए बी, तो ये सेम है, इधर भी सेम है, तो इसका मतलब a माइनस बी और a माइनस बी, तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कर दिया। अब नीचे में क्या किया, इसको a माना और इसको b माना, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर और ये हमारा हो गया b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया। अब क्या किया, तो इसका जो था वो मैंने ऊपर में रहने दिया और नीचे में क्या किया कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल, मतलब होल स्क्वायर। तो इस तरीका से हमने लिख दिया। अब जो ऊपर में था वो लिख दिया। अब यहाँ पे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मैं कोस को उधर भेजूं तो इधर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसका मैंने क्या किया कि ऊपर में जैसा था वैसा लिख दिया। अब नीचे में मैंने क्या किया कि मतलब कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैंने कोस थीटा का स्क्वायर कर दिया। ये किया मैंने, कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया ना, आप लोग को पहले बताया था, यदि इस तरीका से लिखा है 2 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, तो हम ये स्क्वायर सेम है तो इसका मतलब हम 2 बाय 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरीका से हमने क्या किया कि इस स्क्वायर को दोनों की पर चढ़ा दिया, एक ही पे लिख दिया, क्योंकि दोनों पे है तो एक ही पे लिख सकते हैं, क्योंकि बाय मतलब भागा में, गुना में रहे भाग में रहे तो एक तरीका से हम लिख सकते हैं। यदि ऐसा भी रहेगा ना 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 5 का स्क्वायर। समझे बात को, इसी तरीका से लिखना है। तो सॉरी, ऐसा नहीं लिखना है, गुना में नहीं होता, भाग में होता, भाई गलत बोल रहे थे। और ये हो गया। अब यहाँ देखिए इस कोस को हमने दोनों, मतलब ये बाय में है, यदि 2 बाय 5 माइनस, सॉरी, यदि आपको 2x माइनस वाई अब बाय 5 रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाय 5 माइनस वाई बाय 5, मतलब इसको अलग अलग कर दे। तो इसको अलग अलग कर दिए, एक बार 1 के साथ, एक बार साइन के साथ। तो एक बार 1 के साथ किए 1 बाय कोस थीटा माइनस, तो साइन के साथ किए साइन बटे कोस थीटा, ये कर दिया, उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1 बाय कोस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा लगा दिया, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा का फॉर्मूला हमने टेन थीटा लगा दिया क्योंकि होता है, और उसका स्क्वायर चढ़ा दिया, तो ये हमने हो गया प्रूफ। तो इसी तरीका से आप लोग को ये सवाल को बनाना है, और यदि फॉर्मूला पता है तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले जाइए फॉर्मूला को याद करिए, तभी आप लोग को ये सवाल बनेगा। तो इसी तरीका से सवाल है और डेंजरस सवाल कल लाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और 10th वालों को तो बिल्कुल शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत है इन सवालों का, क्योंकि आगे बोर्ड परीक्षा है तो आप लोग को हेल्प मिलेगी। तो चलिए हमारे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।